हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि AIB 20 के एग्जाम की आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे मैम AIB 20 की कट ऑफ, AIB के तो पासिंग मार्क्स होते हैं, जनरल के लिए 45 मार्क्स, SC ST के लिए 40 मार्क्स, तो फिर कट ऑफ की बात कहाँ से आ रही है। तो इसका रीजन ये है कि काफी सारे क्वेश्चन आपके डिलीट होने वाले हैं। अब कितने होंगे क्या होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी अपने आप में एक डाउटफुल चीज है। बट कुछ क्वेश्चंस तो फॉर श्योर आपके डिलीट होंगे और उसके हिसाब से आपके पासिंग मार्क्स लो हो जाएंगे। मतलब 45 की जगह क्या मार्क्स रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और 40 की जगह क्या मार्क्स रहेगा SC ST के लिए उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं सेफ मार्क्स या फिर कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट होने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स की डिमांड की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से काफी सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा जिन्होंने भी एग्जाम में अपियर किया है। इसके अलावा को चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी चेयरमैन को लेटर लिखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि 5% का मार्क्स रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मोस्टली ये डिमांड की जा रही है कि काफी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लेवल पे है, 4 या 5 सवाल को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से मार्क्स भी अल्टीमेटली पासिंग मार्क्स लो होने चाहिए। इसके अलावा इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आया था, उसको लेकर भी काफी सारे डाउट्स या काफी सारे इश्यूज रेज किए गए हैं कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। काफी सारे लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी रेस्पॉन्स नहीं आया, बट फॉर श्योर हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन में है। कौन से क्वेश्चंस डिलीट होंगे, कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। पर फिर भी मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी कि 2 तो क्वेश्चंस आपके DV एक्ट से रिमूव होंगे, डिलीट होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है सिलेबस का पार्ट ही नहीं बनते हैं। एक आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट से क्वेश्चन रिमूव होगा या 2 क्वेश्चंस लैंड एक्विजिशन एक्ट के रिमूव होंगे जो कि 1983 के एक्ट से पूछे गए, जबकि अब 2013 आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। CPC का एक क्वेश्चन रिमूव होगा जहां पे सेक्शन कुछ अलग ही मेंशन किया गया जो बैरेट का पार्ट ही नहीं है। एक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव होगा जो कि A एंड B दोनों, मतलब फाइनल आंसर की में 2 आंसर को करेक्ट बताया गया तो वो भी डाउटफुल बन जाता है। कुल मिला के 4 या 5 हम मान के चल सकते हैं कि डिलीट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आप भी ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आपके मार्क्स 42, 43 ऐसा 40 भी आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के हो तो ऑब्जेक्शन रेज करो, आपके लिए काफी भलाई वाली चीज रहेगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है बचेगा, जल्दी आप वकील बन जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब चीजें मैटर करती है। वाई टू वेस्ट योर टाइम। 4-5 अगर डिलीट होते हैं सिचुएशन में क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं 4 डिलीट हुए तो 96 आपका स्कोर बना टोटल की 100 की जगह 96 में से मार्क्स काउंट किए जा रहे हैं। तो 96 का 45% अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग मान लेंगे 43 मार्क्स। 43 मार्क्स आपके पासिंग रहेंगे। अगर मान लो कि 95 इन्होंने कंसिडर किया और वहां पे 45 मान रहे हैं तो फिर इन दैट केस 42 मार्क्स हो जाएंगे पासिंग। इसी तरीके से आप अगर SC ST के लिए देखोगे तो 38 या फिर 37 मार्क्स पासिंग हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अगर आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप पास हो पाओगे। 43 आ रहे हैं तो आप पास हो पाओगे, डिपेंडिंग ऑन कितने ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाता है, कितने क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है। अभी कितने डिलीट होंगे कितना नहीं होगा उसमें थोड़ा सा समय बाकी है, बट जल्दी ही आपके सामने इसकी अपडेट आएगी और इसी चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आप 40 मार्क्स से कम आ रहे हैं आपकी जनरल कैटेगरी में और अगर आपके 35 से भी कम आ रहे हैं SC ST में तो फिर आपका स्कोप नहीं है पास होने का। और इन सब सिचुएशंस में भी आप थोड़े से लाइन पे ही बैठे हो, आपका बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट नेवरदलेस देखो, अगर आपके 50 मार्क्स आ रखे हैं तब तो आपको चिल करने की रिक्वायरमेंट है, आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है अगर आपने फाइनल आंसर की से अपने आंसर को मैच किया तो। अगर आपका एग्जाम इस बार क्रैक नहीं हो पाया तो आप समझ ही चुके हैं कि AIB का पेपर एक हलवा नहीं बचा है। इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम और इसके लिए अब प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। हम लोग अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपके लिए काफी सारे फ्री लेक्चर्स आते रहेंगे, बट इसी के साथ साथ में हमारा AIB का कोर्स भी आपके साथ में रहेगा। तो वकालत फाउंडेशन बैच इस बार हमने लॉन्च किया है पेपर की डिफिकल्टी को कंसिडर करते हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 दिसंबर से बिल्कुल मतलब एकदम आ ही गई है, 22 दिसंबर से कोर्स का ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है और ये 30 मई 2026 तक इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। तो फाउंडेशन लेवल का बैच है, इसमें इस कोर्स ड्यूरेशन में आप 2 AIB के एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडिटी की बात करें तो आपके पास 30 दिसंबर 2027 तक इसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी रहेगा, क्लास का एक्सेस भी रहेगा, यानी कि काफी टाइम तक आपके पास ये बैच है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सिलेबस का। अगर हम लोग देखें तो अब जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, इस बार तो बात करें तो जुडिशरी के लेवल का पेपर था, तो अब हम लोग इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि बिना पढ़ाई या फिर 1 महीने की पढ़ाई से या कुछ चंद लेक्चर्स देखकर क्रैक हो जाएगा। ये चीजें रिवीजन के लिए ठीक है पर प्रॉपर प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। यू कांट टेक AIB लाइटली एनी मोर। ये जो AIB 20 का एग्जाम का पेपर था वो उसका एक एग्जाम्पल बनता है
यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहने वाले हैं, सारे मेजर माइनर लॉज को कवर किया जाएगा, 10 प्रीलिम की टेस्ट सीरीज कवर हो रही हैं और बाइलिंगुअल रहने वाली, यानी कि मॉक टेस्ट आपके पास में 10 रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कवर करवाए जाएंगे। और ये जो अगर आपको लेना है तो ये आपको 1500 रुपए का मिल रहा है मात्र, उसमें भी 1 रुपया कम कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। इसी के साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 08046809111, अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी हो, कोई भी आपको समस्या हो तो दैट इज इट टू टुडे सेशन। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे अगर जो ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको कंसिडर किया गया तो 42 या 43 जनरल के लिए कट ऑफ जा सकती है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए हमारी 37 या फिर 38 जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है या 5 को। बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आप 40 से कम में हो जनरल में और 35 से कम हो SC ST में तो कोई स्कोप नहीं बनता है। बाकी उससे ऊपर है आपका मामला, यानी कि आप 41 से लेकर 45 के बीच में हो तो भी आप एज पर ही खड़े हो, 35 से लेकर अगर आप 40 के बीच में SC ST कैटेगरी में तो भी आप एज पे खड़े हो। तो मेक श्योर कि आप सेफ स्कोर पे हो, 50 या फिर 45 फॉर SC ST। तो इन दैट केस आप अपना आगे का जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका करियर गोल है उसको स्टार्ट कर सकते हो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट में लीव कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड डाउट्स। थैंक यू सो मच।